गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी अगर हमारे पास एक डाइपोल है तो उस डाइपोल की वजह से उसके आसपास किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। सपोज हमारे पास ये एक डाइपोल है ए बी। सपोज ए पर ये प्लस चार्ज रखा हुआ है और बी पर ये माइनस चार्ज रखा हुआ है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2a है और सपोज ये इसका मिड पॉइंट है C। तो हमें इस डाइपोल की वजह से मान लो ये इसके आसपास एक पॉइंट है P, तो हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इस मिड पॉइंट से इस P पॉइंट को मिला देते हैं और सपोज इसकी डिस्टेंस R है। अब देखो क्योंकि ये C जो है वो मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस भी A हो जाएगी और ये भी A हो जाएगी। अब हमें P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल निकालना है इस डाइपोल की वजह से। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पहले हम इस A पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है उसका पोटेंशियल निकालेंगे। मान लो ये भी A हो जाएगा और जो B पॉइंट का पोटेंशियल होगा यहाँ पर वो VB हो जाएगा। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू VA प्लस VB। तो V और VB निकालने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ से इन दोनों को इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। सपोज A से P तक की जो डिस्टेंस है वो x है और B से P तक की डिस्टेंस है वो y है। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं इस तरह से और यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। सपोज ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये थीटा है और ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो ये भी थीटा होगा। और हम क्या करते हैं, यहाँ से इस B पॉइंट से भी इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। सपोज ये पॉइंट M है और ये पॉइंट N है। तो अब हमें निकालना है V टोटल पोटेंशियल, VA प्लस VB। तो VA कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर प्लस चार्ज है, प्लस Q अपॉन X प्लस VB यानी इसका पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q, यहाँ पर माइनस चार्ज रखा हुआ है, अपॉन Y। तो हम यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q हमने कॉमन ले लिया, यहाँ अंदर बच गया हमारे पास 1/x माइनस 1/y। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। अब देखो कि हम अगर x और y की वैल्यू इन ट्राइंगल से निकाल करके यहाँ पुट कर दे तो ये हमारा टोटल पोटेंशियल निकल आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं AMC। इन ट्राइंगल AMC cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल ये थीटा ये है तो बेस ये हो जाएगा हमारा MC अपॉन हाइपोटेनस AC, यानी MC अपॉन AC कितना है स्टूडेंट्स, ये A। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास MC इज इक्वल टू A cos थीटा, ये आ गया। अब ऐसे ही हम इधर ही दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे। नाउ इन ट्राइंगल BCN यहाँ भी हम cos थीटा निकाल लेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर ये थीटा एंगल है तो बेस कितना हो जाएगा CN अपॉन हाइपोटेनस में ये वाला CB या BC इज इक्वल टू CN अपॉन A। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास CN कितना आ गया, CN इज इक्वल टू A cos थीटा। तो हमने यहाँ पर ये MC निकाल लिया, ये CN निकाल लिया। अब इसमें एक चीज हम करते हैं, हम ये लेट कर लेते हैं कि ये जो डाइपोल है ये बहुत शॉर्ट है। इफ द डाइपोल is
वेरी शॉर्ट। देन तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा कि ये जो AP है वो MP के इक्वल हो जाएगा। देन AP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू MP, और ये जो हमारा BP है ये वाला यहां से यहां तक, BP विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PN या NP। तो हमें अब ये हमारा AP जो है वो x के इक्वल हो जाएगा, x, और ये y के इक्वल हो जाएगा। तो अब हमें निकालना है x और y। इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू MP। ये टोटल यहां से यहां तक MP हो गया। MP इज इक्वल टू, MP को हम लिख सकते हैं PC प्लस MC, PC प्लस MC। सो x कितना आ जाएगा हमारे पास में, PC कितना है हमारे पास, यहाँ से आता कि R है, R प्लस MC हमने यहाँ निकाला था A cos थीटा, A cos थीटा, ये हमने x निकाल लिया। एंड y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू NP। NP यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या सकते हैं PC माइनस NC, PC माइनस NC। तो ये y आ जाएगा हमारे पास में। इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, PC कितना है हमारे पास R, और NC है हमारे यहाँ से A cos थीटा, A cos थीटा। तो ये हमने x और y निकाल लिया। x और y की ये वैल्यूज हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1। हम x और y की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे यहाँ से। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q और 1/x यानी 1/r प्लस a cos थीटा माइनस 1/y यानी 1/r माइनस a cos थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और ये हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, ये आ जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, r प्लस r माइनस a cos थीटा माइनस, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, माइनस r माइनस a cos थीटा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, r से r कैंसिल, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a cos थीटा माइनस a cos, ये माइनस में, लेकिन हमें तो मैग्नीट्यूड लेना है इसलिए हम प्लस में ही ले लेंगे, 2a q इंटू 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास में q इंटू 2a, p हो जाएगा एज q इंटू 2a इज इक्वल टू p। इट इम्प्लाइज v इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल केसेस। फर्स्ट केस है, इफ पॉइंट P लाइज ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। अगर पॉइंट P जो है वो इस डाइपोल की एक्सियल लाइन पर हो, यानी ये पॉइंट इस तरफ कहीं पे हो, तो ये एंगल जब ये ऐसे घूम के इस तरफ यहाँ आ जाएगा तो आप देखोगे देन थीटा इज इक्वल टू
0 डिग्री। इसका मतलब v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 0 डिग्री डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आ गया। और अगर सेकंड केस है इसका कि अगर ये डाइपोल, ये जो पॉइंट है वो डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर हो, इफ पॉइंट P lies on equatorial line of the dipole, यानी अगर ये पॉइंट P जो है वो डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर हो तो क्या होगा, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट इम्प्लाइज v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा cos 0 डिग्री, cos 90 डिग्री, सॉरी cos 90 0 होता है, सो v इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर कोई पॉइंट P एक्सियल लाइन पर है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैक्सिमम होगा और इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल 0 हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम एक्सियल लाइन से इक्वेटोरियल लाइन की तरफ मूव करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कम होता है और एग्जैक्टली इक्वेटोरियल लाइन पे आने के बाद में पोटेंशियल 0 हो जाता है। इसमें एक चीज और हम करेंगे, क्योंकि हमने ये माना था कि डाइपोल जो है वो शॉर्ट डाइपोल है, तो उस केस में क्या होगा, नाउ as the dipole is very short, so 2a is very small as compared to r। अगर डाइपोल बहुत शॉर्ट होगा तो डाइपोल की जो लेंथ है वो r के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल हो जाएगी और a तो और भी छोटा हो जाएगा हमारे लिए। इसका मतलब a स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। यहां से इक्वेशन के अंदर से हमारा a स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा। हेंस v एक्सियल लाइन पर कितना हो जाएगा, v एक्सियल हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये हट जाएगा तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर, ये एक्सियल लाइन पे हो जाएगा और इक्वेटोरियल लाइन पर तो वो 0 ही रहेगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के आसपास कोई पॉइंट है तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किस तरह से निकालते हैं, और उसको हमने आगे जनरलाइज कर दिया था कि एक्सियल लाइन पर कितना होता है और इक्वेटोरियल लाइन पर कितना होता है और शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।